डॉक्टर साहब, वकला तंजीमों की जानिब से भी कल लाहौर में इजलास किया जा रहा है, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? जी, मामलात तो ये इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी। और आने वाले दिनों में जो है वो एक हेजान है, प्रॉब्लम्स हैं, कशीदगी है, और ये तो ये सारा कुछ जो है इसने होना था। और उसकी वजह ये है कि ये जो सिस्टम है पूरा ये कोलैप्स हो रहा है। और कोलैप्स इसलिए हो रहा है कि ये डिस्कनेक्ट है, ये टोटल अवाम जो हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, बार बार ही उसके साथ डिस्कनेक्टेड है। तो अब ये पूरा धड़म से एक सिस्टम गिरेगा। सब झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, सब इसमें मौजूद शख्सियत जो हैं वो एक दूसरे से झूठ बोल रहा है, वो उससे झूठ बोल रहा है, वो यानी जो मतलब कोई किसी का इस वक्त नहीं, हर कोई उससे झूठ बोल रहा है, वो उससे झूठ बोल रहा है, वो उससे झूठ बोल रहा है। वो सब एकदम जैसे होता है ना, वो छोटे छोटे बच्चे पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए, फ्रीज नहीं हो जाते सारे किसी का हाथ इधर होता है, किसी का इधर होता है, कोई बिस्तर के नीचे घुसा होता है, कोई छत पे चढ़ा होता है, सब उधर ही पकड़े जाते हैं ना जहाँ है, और जैसे सब पकड़े गए हैं चोरी करते हुए। तो ये बड़ा अजीब, इतना संजीदा मामला मुल्क में अदालतों का और इंसाफ का और सारा, तो बड़ी उसमें बदकिस्मती है हमारी इस वक्त के। ये मैन मेड टर्मोइल इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे खड़ा है, जिसमें जो है वो कई हमारे जो खारजा अमूर हैं उनके ऊपर अभी असरअंदाज हो रहा है। मिसाल के तौर पे आज हमारी मेहमान शख्सियत तशरीफ़ लाए रशिया से, उनका ये दौरा बहुत बहुत अहमियत का हामिल। उन्होंने जो गुफ्तगू की उस पर ज़रा हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा। और ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो अफ़गान जो उनके कौंसल खाने के लोग जो कि मैं इस पर ज़्यादा कोई तबसरा इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि वजारत ख़ारजा ने और बाकी लोगों ने कर लिया, सवाए इसके कि जो अबूरी हुकूमत है वो और कुछ नहीं सिखा सकती, तो तमीज़ सिखाए, कम से कम अपने सफारतकारों को तमीज़ सिखाए। और ये बड़ी बुनियादी, इसका कोई ताल्लुक जो है वो ये नहीं होता कि आपका कोई, आपके किसी मुल्क से क्या ताल्लुकात हैं। एक मेहमानदारी, मेज़बानी, और ख़ास तौर पे पख्तून और अफ़गान कल्चर में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो हैरान हुआ इस बात पे कि वो जो हैं वो मतलब है कि दो शख्सियत पता नहीं कौन थे वो, और इनको मेरा ख्याल है कि अली मीन गंडापुर साहब भी उस वक्त कन्फ्यूज़ होंगे शायद कि वो बैठे हुए दोनों, उनका ख्याल होगा शायद इनके गुड्डों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उनको मेरा ख्याल है कि उठा देना चाहिए था वहाँ से। तो ये एक अजीब, मैं इस पर और क्या तबसरा करूँ, हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पे एक हमारे बड़े उनके साथ ताल्लुकात हैं, हमेशा से तारीख़ी पड़ोसी हैं। ये हरकत तो कभी भी नहीं हुई। यहाँ पे जब ये पुलवामा अटैक और जो कशीदगी बहुत ज़्यादा इंडिया के साथ हुई, तो यहाँ पे जब भी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन यहाँ पे बड़ा फ़ाल था, और उनके जब स्पेशल डेज़ वगैरह आते थे और वहाँ से दावतनामा जाता था, तो यहाँ मुझे भी कभी कभी याद फरमा लेते थे ये एम्बेसी, तो वहाँ से आता था, तो बड़े तरीके से जो है वो यानी कशीदगी अपनी जगह, लेकिन उसमें यह है कि बहुत उस मुल्क के हवाले से, जिस मुल्क में आप हैं उसके अतबार आप इंडिया के साथ मैंने कम से कम उनके एम्बेसीज को, या आप देखें कि किसी भी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात का ऐसी बदतमीजी मैंने पहली दफ़ा देखी है, शायद दुनिया ने पहली दफ़ा देखी, बंदे खड़े नहीं हो रहे उठ के, अजीब मामला है। और मतलब है कि बहुत अजीब बात है। तो ये कि ये तो अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या इनका आगे क्या वो है, लेकिन इस वक्त जो है उस मजम्मत वगैरह काफ़ी हो गई, और यहाँ से उन्होंने वजाहत भी उनकी शायद सफारत खाने से हुई है, इसको डीएस्केलेट भी हमें करना चाहिए थोड़ा, लेकिन बड़ी अजीब बात है। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही जो असल मामला है वो ये है कि जो तमाम दुनिया इस वक्त जो है वो देख रही है जो लिबनान में और शाम में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, और वहाँ पे कम से कम 3000 से के लगभग या उससे भी ज़्यादा 5000 पेजर्स जो हैं वो धमाकों से फट गए हैं। अच्छा, अब ये जो पेजर्स हैं
बहुत से लोग ये कहते हैं कि पेजर हमने नहीं देखे, जो ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल है हमारे, वो ये कहती है कि हमने पेजर्स नहीं देखे। अच्छा, जो 80s में या 90s में जो लोग रहे जिन्होंने देखा, वो पेजर्स जो है, वो एक पेजर सिस्टम जो है, अच्छा पेज जो है वो मैसेज है और जो उसका डिवाइस है वो बीपर है, ठीक है। वो सबको याद है और यहाँ पे बहुत चलता था। लेकिन वो जो है, वो जो नौजवान नस्ल है अब की, वो कहती है कि हमने तो पेजर देखा ही नहीं। तो मैं सबको ये, थोड़ी देर पहले मैंने बहुत से अपनी टीम के लोगों से, बाकी लोगों से पूछा कि आपने कभी पेजर देखा है? उन्होंने कहा नहीं देखा। मैंने कहा देखा है आपने? वो कहना हमने कहाँ देखा है। मैंने कहा आप किसी ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कभी गए हैं या किसी और होटल में? ऐसा हुआ है कभी कि आपने वहाँ पर पेमेंट कर दी हो कैशियर को, और उसने आपके हाथ में छोटा सा एक डिवाइस दे दिया हो कि आप जाके वेट करें, और थोड़ी देर बाद वहाँ पे जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा, अगर आपने कोई बर्गर शॉप पे किसी और जगह पे, तो बीप 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 एक सिग्नल बजेगा और आपका जो है वो खाना वहाँ तैयार होगा। तो ये जो है ये पेजर है। तो अच्छा, ये मैंने कहा हाँ ये पेजर्स हैं। ये सबसे जो मेरे जहन में फौरी मिसाल उसकी आई वो ये कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में ख़ास तौर पे, और ये पेजर सिस्टम्स, जो पेजर चल रहे होते हैं। और अब आगे होगा मेरे ख्याल से सबके जहन में, वो मेज़ के ऊपर वो कहते हैं पैसे रख दें, वो थोड़ी देर में आपका खाना तैयार होगा तो आपके मेज़ पे टिंग पी 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 बजना शुरू हो जाएगा। तो एक लोकल सिस्टम होता है। ये हॉस्पिटल्स में भी बहुत एक्टिव होता है पेजर सिस्टम। कई दफ़ा ये कनेक्ट होता है, अब सबके जहन में आ जाएगा कि वो कई दफ़ा वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ या आईसीयू में आगे पीछे लोग नहीं होते, डॉक्टर्स ने एक दूसरे कम्युनिकेट करना होता है कि पेशेंट सीरियस हो गया, कुछ हो गया, तो वो बीप 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 सब दौड़ते हैं कि वो जो बीपर है वो टेलीफोन नहीं होता, वो पेजर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, और यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इनमें। और स्मार्टफोन्स में या बाकी टेलीफोन्स में क्या फ़र्क है? इनमें और टेलीफोन्स में बुनियादी फ़र्क ये है कि इनके लिए, पेजर्स के लिए वाईफाई और इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पेजर्स हैं ये रेडियो वेव्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, यानी वो रेडियो वेव्स जिनके तहत रेडियो चलता है या टीवी पे, या जो मैं उसकी डेफिनेशन में जाए बगैर, यूँ समझ लें कि ये इंटरनेट और ये वाईफाई के बगैर ये आपस में कनेक्ट होते हैं। इनका सिस्टम जो है वो उसके बगैर कनेक्ट होता है। पाकिस्तान में भी जो पेजर्स थे तो उतना तेज़ ब्रॉडबैंड नहीं था, इंटरनेट नहीं था। ये पेजर सिस्टम जो है ये काफ़ी अरसे से, ये 50s और 60s और मतलब बहुत पुराना इस सिस्टम है। 90s में तो बहुत पॉप आ गया था और अब भी है। अब मैंने कहा ना, अब वो एनालॉग से डिजिटल हो गया है। पहले एनालॉग था, अब डिजिटल हो गया है। और अब ये है, ये 2 वे भी होता है, 1 वे भी होता है, यानी एक तरफ से भी जा सकता है मैसेज, दूसरी तरफ से भी आ सकता है।